बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। कुरान पाक के 26वें पारे का आगाज़ सूरह अहकाफ से होता है। इस सूरह में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मुशरिक के पास शिर्क की कोई दलील नहीं है, और जो शिर्क करते हैं उनको कहिए कि अगर वो सच्चे हैं तो कोई साबका किताब या इल्म का टुकड़ा अपने मौक़िफ़ की दलील के तौर पर लेकर आएँ। मज़ीद इरशाद हुआ कि इससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और को पुकारता है, जो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते और वो उनके पुकारने से गाफिल हैं। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर इस्तकामत को इख्तियार किया, तो ना उन पर कोई खौफ होगा और ना गम, और यही लोग जन्नती हैं, हमेशा उसमें रहेंगे और उनको उनके नेक अमाल की जज़ा मिलेगी। फिर फरमाते हैं कि हमने इंसानों को अपने वालिदैन से अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया। उसकी माँ ने तकलीफ़ के साथ उसको उठाए रखा और तकलीफ़ के साथ उसे जन्म दिया, और उसके हमल और उसके दूध पीने की मुद्दत 30 माह है। यहाँ तक कि जब वो अपनी जवानी की इंतहा को पहुँचा और 40 बरस का हो गया, तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को दी, और मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे नेक अमाल करूँ जिन्हें तू पसंद करता है, और तू मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। मैं तेरी बारगाह में आकर तौबा करता हूँ और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं, यही वो लोग हैं जिनके बेहतरीन अमाल को हम कबूल करते हैं और उनकी खताओं को माफ़ करते हैं, और यही लोग जन्नती हैं उस सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे दुनिया में किया जाता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को सब्र की तलकीन करते हुए कहा कि आप वैसे सब्र फरमाएं जिस तरह आपसे कबल अंबिया कराम यानी नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम सब्र फरमाते रहे। जब रसूलुल्लाह ने दावत दीन पर सब्र किया तो आप अलैहिस्सलाम का सब्र तमाम अंबिया साबका के सब्र पर सबकत ले गया। एक हदीस शरीफ में खुद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कदर तकालीफ मुझ पर नाजिल हुई, मुझसे पहले किसी नबी पर इतनी मुसीबतें नहीं आईं। सूरह अहकाफ के बाद सूरह मुहम्मद है। इस सूरह में अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि जो लोग कुफर का इर्तिकाब करते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, उनके अमाल गुमराह कुन हैं, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और रसूल अल्लाह पर नाजिल होने वाली किताब पर ईमान लाए जिसको अल्लाह ने हक़ के साथ नाजिल फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी ख़ताओं को माफ़ कर दिया और उनके मामलात को संवार दिया। इस सूरह में अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के मुनकरों का जिक्र करते हुए कहा कि अहले कुफर का रहन सहन और खाना जानवरों के खाने की मानंद है, और जहन्नम उनका ठिकाना है। जिस तरह जानवर हलाल और हराम की तमीज़ के बगैर खाते हैं, इसी तरह काफिर भी हलाल और हराम की तमीज़ के बगैर खाते हैं, और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम के दहकते हुए अंगारों को तैयार कर दिया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लोग कुरान मजीद पर क्यों गौर नहीं करते, क्या उनके दिल पर ताले लगे हुए हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे और हिदायत वाज़ेह हो जाने के बावजूद रसूल करीम की मुखालफत की, वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते और उनके अमाल बर्बाद हो चुके हैं। इसके बाद सूरह फतह है। सूरह फतह में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फ़तह मुबीन की बिशारत दी थी। इस फ़तह मुबीन का पस मंज़र ये है कि रसूल करीम ने अपने 1400 रुफ़क़ा के हमरा उम्रा करने के लिए मदीना मनव्वरा से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। जब मंजिल करीब आई तो मुशरिकीन मक्का ने नबी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। आप अलैहिस्सलाम ने मुज़ाकरात के लिए जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को सफ़ीर बनाकर रवाना किया। जब उनकी वापसी में ताख़ीर हुई तो ये अफवाह फैल गई कि सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया गया है। उस मौका पर रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा कराम से क़िसास से उस्मान के लिए बैयत का तकाजा किया, तो सहाबा कराम ने फ़ौरन से पहले नबी रहमत के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अल्लाह ताला उन फ़दाकार मोमिनों से राज़ी हुए, और कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह इन मोमिनों से राज़ी है जिन्होंने दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत की। कुछ देर बाद हज़रत उस्मान बखैर व आफियत वापस आ गए। अलबत्ता इस बैत की खबर मक्का वालों को हो गई और उन्होंने मुसलमानों को जंग के लिए तैयार पाया तो सुलह पर आमादा हो गए। उस मौका पर रसूल करीम ने मक्का वालों के साथ एक मुआहिदा किया जिसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया जाता है। इस मुआहिदे की कुछ शराइत ऐसी थीं जो बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ महसूस होती थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों में गुस्सा भी पाया जाता था कि अगर हम कुफ़ार मक्का के मुकाबले में कमज़ोर नहीं हैं तो ऐसा मुआहिदा क्यों कबूल कर रहे हैं, जिसकी तमाम शराइत का बज़ाहिर फ़ायदा अहले मक्का को जाता है। उस मौका पर अल्लाह ताला ने सूरह फतह में नाजिल फरमाया कि रसूल करीम की फ़तह मुबीन की बिशारत दी, और इन आयात का नुज़ूल के बाद रसूल करीम और सहाबा कराम के दिल खुशी से मामूर हो गए। अल्लाह ने फरमाया कि जिन शराइत को तुम अपने ख़िलाफ़ समझ रहे हो, दर हकीकत ये मुसलमानों की खुली फतह के मुतरादिफ हैं, और हकीकतन ऐसा ही हुआ कि सिर्फ 2 बरस के कलील अरसे में मुसलमानों को फ़तह मक्का जैसी अजीम कामयाबी हासिल हो गई।
اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم میں سے بعض کے ساتھ سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بغیر سبب کے کسی قوم کے خلاف ہو جاؤ اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر مومنوں کے دو گروہوں کی آپس میں جنگ ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ اگر ایک گروہ سرکشی پر تلا رہے تو ایسی صورت میں باغی گروہ کے خلاف جنگ کرنی چاہیے یہاں تک کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کی صلح صفائی کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تجسس کی بھی شدت سے مذمت کی اور بدگمانی کو گناہ قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قبائل، قومیں اور گروہ تمام تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، جبکہ فضیلت کا سبب صرف تقوی ہے۔ جو پرہیزگار ہے وہی اللہ کی نظروں میں عزت دار ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق ارض و سماوات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا اور 6 دن میں کائنات کی تخلیق کے بعد اس کو تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ جہنم میں جب جہنمی ڈالے جائیں گے تو جہنم کہے گی کہ میرے اندر اور لوگوں کو ڈالا جائے۔ جہنم سے بچ نکل کر جنت میں داخل ہو جانے والے خوش نصیب وہی ہوں گے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا ہوگا۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے ان کو نصیحت کریں جن کے دلوں میں خوف ہے۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں اٹھانے کے بعد کہا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔